परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार, किसी व्यक्ति को दीर्घ आयुष्य प्राप्त होता है वह महत्वपूर्ण होता है, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात है कि दीर्घ आयुष्य के साथ में शुभ दीर्घ आयुष्य जुड़े तो वह अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। और शुभ दीर्घ आयुष्य वह होता है जिसके साथ सत्यम, शिवम और सुंदरम की युति जुड़ जाती है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी को दीर्घ आयुष्य ही नहीं, उन्हें शुभ दीर्घ आयुष्य मिला था और उसके साथ सत्यम, शिवम और सुंदरम की युति जुड़ी हुई थी। और यही कारण था कि उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था, उनका व्यक्तित्व तेजस्वी था, ओजस्वी था, वर्चस्वी था। दुनिया में अनेक लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अलग अलग प्रकार की क्षमताएं प्राप्त होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रवचन कर सकते हैं किंतु लिखने के मामले में सर्वथा असफल रहते हैं। और कुछ लोगों के मस्तिष्क में स्फुरना होती है, वो लिखने में निष्णात होते हैं किंतु वक्तृत्व की दिशा में शून्य होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ गीत बनाते हैं, गाते नहीं हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कवि होते हैं, कुछ प्रवचनकार होते हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो दार्शनिक हों, कुछ लोग चिंतक या विचारक हो सकते हैं। किंतु परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का व्यक्तित्व इन सब वैशिष्ट्यों का समवाय था। वे एक लेखक भी थे, वे एक वक्ता भी थे, वे साहित्यकार थे, वे प्रवचनकार थे, वे कवि थे, वे गीतकार थे, वे दार्शनिक थे और वे चिंतक थे। और इसके साथ साथ में मैं एक बात और कहना चाहूंगी। अभी परम पूज्य आचार्यवर धर्मपुर पधारे थे। राकेश भाई ने आचार्यवर के संदर्भ में कहा था कि आचार्य महाश्रमण जी को 2 सिद्धियां प्राप्त हैं और वो 2 सिद्धियां हैं। पहली सिद्धि है कि वे गुरुमुखी हैं और दूसरी सिद्धि है वो अंतर्मुखी हैं। और मैं इसी बात को परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के संदर्भ में प्रस्तुत करना चाहूंगी। सचमुच में वे भी एक इस प्रकार के व्यक्तित्व थे जिन्हें दोनों ही सिद्धियां प्राप्त थी। वे गुरुमुखी थे और इतने गुरुमुखी थे कि गुरु की दृष्टि, गुरु का चिंतन, गुरु का विचार ही उनके लिए सब कुछ था। गुरुदेव ने जो उनको दृष्टि दे दी, तुम्हें ये काम करना है, और वो सब कार्यों को छोड़ करके उस कार्य को पूर्ण करने में अपनी सारी शक्ति नियोजित कर देते थे। गुरुदेव ने का जो संकेत मिल गया उस कार्य को करने के लिए वे तत्पर हो जाते थे। और कई बार लोग जो देखते कहते कि आचार्य महाप्रज्ञ, युवाचार्य महाप्रज्ञ जी और आचार्य तुलसी दोनों एक हैं। और सचमुच में हमने अनुभव किया कि वे 2 शरीर तो थे लेकिन उनकी आत्मा एक थी, उनमें तादात्म्य था। वे दोनों तन्मयता की अनुभूति करते थे, अभेदानुभूति की अनुभूति करते थे। एक बार मुझे याद है, उस समय में चंदनमल जी वैद वित्त मंत्री थे और वे युवाचार्य महाप्रज्ञ जी के दर्शन कर रहे थे। और दर्शन करते ही उन्होंने कहा कि आपके और आचार्य श्री तुलसी के बड़ा तालमेल है। और वो सचमुच में हम लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बनता है। आश्चर्य का विषय इसलिए बनता है कि आप जैसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति, आप जैसे मेधावी व्यक्ति,
आचार्य तुलसी के प्रति इतने समर्पित हैं और फिर आप में तालमेल इतना अच्छा है। तुरंत युवाचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा, तालमेल तो वहां होता है जहां दो होते हैं, हम दो नहीं हैं, हम एक हैं। और सचमुच में वे दोनों ही अपने आप को एक ही मानते थे। जो एक का चिंतन होता दूसरा उसको महत्व देता, यानी एक दूसरे की विचारधारा, उनकी वेवलेंथ समान डायरेक्शन में आगे बढ़ती रहती थी। तो मैंने अनुभव किया कि सचमुच में वे गुरुमुखी थे। और दूसरी बात उन्होंने बताई थी कि वे अंतर्मुखी हैं। आचार्य महाश्रवण जी अंतर्मुखी हैं, सारा कार्य कर रहे हैं लेकिन अपने भीतर में रह रहे हैं। और यही स्थिति आचार्य महाप्रज्ञ जी की थी। वे सब कार्य करते थे, अपनी सारी जिम्मेदारियों का सजगता से पालन करते थे, और जो लोग आते उनसे बातें करते, बातचीत करते, उनकी समस्याओं का समाधान करते। लेकिन पूरी भीड़ में भी उन्हें ऐसा अनुभव होता, मैं अकेला हूं, मैं अपने भीतर में हूं। और इसीलिए उन्होंने अपने इस चिंतन के आधार पर एक सूत्र जनता के सामने प्रस्तुत किया कि रहो भीतर, जीवो बाहर। यह उन्होंने अपना आदर्श बना लिया था। निःशेषम का सूत्र उनके जीवन के साथ में अनुस्यूत था। वे अनेक प्रकार के कार्य करते थे लेकिन किसी कार्य का अपने पर भार नहीं रखते थे। एक बार एक व्यक्ति आया, आचार्य से पूछा कि आप इतने प्रकार के कार्य करते हैं, एक दिन में कम से कम 3-4 पुस्तकें लिखाने का उनका क्रम चलता था, यानी थोड़ा थोड़ा वे हमेशा लिखाते रहते थे और साल भर के बाद में वे पुस्तकें सामने आ जाती थी। तो एक व्यक्ति ने पूछा, आप इतने प्रकार के कार्य करते हैं, कभी आपको तनाव नहीं होता है? आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा, तनाव क्या होता है मैं तो ये जानता भी नहीं हूँ, किंतु मैंने मेरे जीवन में निःशेषम सूत्र को स्वीकार किया है। जब जिस समय जो कार्य करना होता है मैं पूरी दत्तचित्तता के साथ में विद फुल कंसंट्रेशन उस समय वह कार्य करता हूँ, और जब वह कार्य पूरा हो जाता है मैं उस काम को छोड़ देता हूँ और दिन भर में उसकी स्मृति भी नहीं करता हूँ। अगले दिन जब वह कार्य जिस समय शुरू करना होता है उस समय ही मैं उसके बारे में ध्यान देता हूँ। तो इस प्रकार आचार्य वर ने निःशेषम सूत्र को अपने जीवन में अपना लिया था, और उसके कारण सचमुच में वे अंतर्मुखी बने हुए। और ये दोनों सिद्धियां जीवन भर उनके साथ में रही, और यही कारण था कि वे जीवन भर आगे बढ़ते रहे, कभी पीछे मुड़ करके उन्होंने नहीं देखा। और एक दूसरी बात आचार्य वर के संदर्भ में राकेश भाई ने बताई थी कि आप केवल फॉर्मेशन ही नहीं करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं। और सचमुच में आचार्य वर्ग फॉर्मेशन करते हैं, यानी आचार्य वर्ग क्रिएटिव वर्क करते हैं, सृजनात्मक कार्य करते हैं। और सृजनात्मक कार्य के साथ साथ में, यानी फॉर्मेशन के साथ साथ में ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य भी करते हैं, आंतरिक रूपांतरण का कार्य भी करते हैं। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी अपना फॉर्मेशन तो करते ही थे, अपना क्रिएटिव वर्क करते ही रहते थे, और उसके साथ में अपने परिपार्श्व में रहने वाले लोगों को भी उन्होंने क्रिएटिव बनाने का प्रयत्न किया। और किस प्रकार उनकी क्रिएटिविटी जागृत हो इसके लिए वे सतत प्रयास करते रहते थे। और उसके साथ साथ में ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक उदाहरण आचार्य वर ने प्रस्तुत किया कि व्यक्ति अपने जीवन को रूपांतरित कैसे कर सकता है। और रूपांतरित करने के लिए जैसा कि परम पूज्य आचार्य वर ने फरमाया, प्रेक्षा ध्यान की एक ऐसी पद्धति उन्होंने प्रस्तुत की जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर का रूपांतरण कर सकता है, अपनी वृत्तियों को बदल सकता है, अपने व्यवहार को बदल सकता है ध्यान के माध्यम से। तो आचार्य वर ने फॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया, और हमने अनुभव किया कि सचमुच में आचार्य वर का व्यक्तित्व, आचार्य वर की जो पर्सनालिटी थी वो चार्मिंग पर्सनालिटी थी।
उनकी पर्सनालिटी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी थी और उनकी पर्सनालिटी ग्लोइंग पर्सनालिटी थी, यानी उनका आकर्षक व्यक्तित्व था। और जो व्यक्ति उनके पास में एक बार आ गया, सदा सदा के लिए ऐसा लगता उनका ही बन गया। और फिर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ये नहीं कि केवल तेरा पंथ धर्म संघ का व्यक्ति हो, तेरा पंथ धर्म संघ के भी आज भी अनेक लोग ऐसे हैं, जब जब आचार्य वर्ग के पास में आते हैं वे कई बार इस बात को दोहराते हैं। कई प्रसंग ऐसे हैं जिनमें हमें आचार्य महाप्रज्ञ जी का सहज स्मरण हो जाता है। यानी दूसरे वर्ग और संप्रदाय के लोगों को भी आचार्य वर्ग ने अपनाया, उन्हें अपनत्व दिया। और जब आचार्य वर्ग महाराष्ट्र की यात्रा, गुजरात में अहिंसा यात्रा लेकर के आए थे, तो उस समय में अनेक अन्य संप्रदाय के लोग आचार्य वर्ग के मिशन के साथ में जुड़े थे। और आज विशेष रूप से बोहरा, मुस्लिम बोहरा समाज, और वह बोहरा समाज तो ऐसा लगता था कि आचार्य वर्ग का अपना ही समाज बन गया। जहां कहीं पर भी आचार्य वर्ग पधारते, मुस्लिम बोहरा समाज तो आचार्य वर्ग की अगवानी के लिए प्रस्तुत हो जाता। और स्वयं आचार्य वर्ग जब मुंबई में पधारे थे, सैयदना साहब के उस शेफी महल में भी पधारे थे, उनके साथ में उन्होंने बातचीत की थी। यानी ऐसा लगता था कि मुस्लिम लोग आचार्य वर्ग के बहुत निकट आ रहे हैं और बहुत अपनत्व का अनुभव कर रहे हैं। उनके भीतर में अपनायत थी। और इसीलिए उस समय में एक पद्य चलता था, कभी कभी हमारे संयोजक मुनि इस पद्य को दोहराते हैं, सदाकत, रहमत व करुणा के बादल छाए हैं। सदाकत, रहमत व करुणा के बादल छाए हैं, इंसानियत का पैगाम लेकर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी आए हैं। यानी बहुत लोगों के बीच में यह स्लोगन प्रसिद्ध हो गया था। और यह स्लोगन तब प्रसिद्ध हो सकता है जब व्यक्ति के भीतर में अपनापन होता है, और अपनापन तब पैदा होता है जब व्यक्ति के भीतर में करुणा होती है, संवेदनशील, और वह सबको अपना समझता है। वह व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं करता है, संप्रदाय में भेद नहीं करता है, रंग के आधार पर ऊंचा और नीचा नहीं समझता है। अनेक लोग आचार्य वर्ग के व्यक्तित्व से प्रभावित थे। मुंबई में ही एक व्यक्ति आचार्य वर्ग के पास में आया और उसने कहा, आचार्य जी आपने मुझे पहचान लिया। आचार्य वर्ग कुछ क्षण के लिए उसे देखते रहे और फिर उसने स्वयं ही कहा, आचार्य जी मैं आपराधिक मामलों में उलझा हुआ था, बहुत गलत गलत कार्य मैं करता रहता था, लेकिन जब कांदीवली में मैंने आपके दर्शन किए, आपके आभा मंडल को देखा, तो मेरे भीतर से विचारधारा सारी बदल गई। और उस व्यक्ति ने कहा कि आज ही एक व्यक्ति 1 लाख की सुपारी लेकर मेरे पास में आया था, लेकिन मैंने उसको सर्वथा इनकार कर दिया। अब आप मुझे ऐसी शक्ति दे जिससे मैं इस अपराध के कार्य में किंचित मात्र भी आगे नहीं जाऊं और मेरा जीवन अच्छा बन जाए। यानी आचार्य वर्ग के आभा मंडल का ये प्रभाव था कि लोग आचार्य वर्ग के पास आते और अपनी दूषित, अपने जो निगेटिव विचार थे, वो निगेटिव विचारों को वे दूर कर देते थे। एक बार एक व्यक्ति आचार्य वर्ग के समक्ष आया और उसने बताया कि आचार्य जी मुंबई में मैंने आपके बहुत जगह होर्डिंग देखे और संस्कार चैनल में मैं आपका प्रवचन सुनता था। मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि आपका मुझे साक्षात दर्शन प्राप्त हो, किंतु कैसे करूं, मेरे पास में कोई सोर्स नहीं था। लेकिन जब मैंने होर्डिंग देखे और मुझे पता चला कि आप कांदीवली में प्रवास कर रहे हैं, मैं आज आपके पास में आया हूं और आकर के कृतकृत्यता की अनुभूति कर रहा हूं, अहोभाव की अनुभूति कर रहा हूं। ऐसे एक नहीं अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो आचार्य वर्ग के विशाल व्यक्तित्व से, प्रभावशाली व्यक्तित्व और कर्तृत्व से वे प्रभावित थे। बाह्य लोग आचार्य वर्ग से प्रभावित थे। आचार्य वर्ग सब कुछ कार्य करते हुए भी अपनी संघीय जिम्मेदारियों के प्रति भी
पूरे सजग रहते थे, पूरे दायित्व के साथ पूरे संघ का वे योगक्षेम कर रहे थे, श्रावक श्राविकाओं का वे ध्यान रखते, साधु साध्यों के बारे में विमर्श करते, कैसे साधु साध्यों का विकास हो, ये बराबर उनका चिंतन रहता था। तो संघीय परिप्रेक्ष्य में भी मैं अनुभव करती थी कि आचार्यवर बहुत अधिक जागरूक है, बहुत अधिक सजग है और हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील है। आचार्यवर का व्यक्तित्व प्रभावक व्यक्तित्व था और उस प्रभावक व्यक्तित्व में अनेक ऐसे गुण थे जिन गुणों के कारण आपका व्यक्तित्व आकर्षक व्यक्तित्व बन गया। आपके जीवन की सबसे बड़ी एक विशेषता थी, आपके भीतर वत्सलता थी, आपके भीतर वात्सल्य का भाव था। अनेक छोटे छोटे साधुओं ने आपके पास में दीक्षा ली और वो इधर उधर के घूमते रहते थे और आचार्यवर बड़े स्नेह से करुणा से निहारते और उनकी हर गतिविधि को बराबर ध्यान देते थे। और कई बार मैं देखती समुच्चय में भी आहार करते, आहार की पांति भी हो जाती, फिर भी कहते नहीं कुछ दिन तुम यहीं आओ, यहीं आहार करो, मेरे पास में ही रहो। यानी आचार्य वर्ग के पद मन में वात्सल्य का एक भाव था और इसके साथ साथ में आचार्य वर्ग के भीतर अकर्ता के भाव थे। कोई भी कार्य करते वे ये अनुभव नहीं करते कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि आचार्यवर गुरुमुखी थे, हर कार्य का जो क्रेडिट देते थे वे अपने गुरु को देते थे। वे कभी ये नहीं कहते कि मैंने ये कार्य किया है, आगम प्रेरणा मिली थी, जीवन विज्ञान का कार्य किया, आचार्य तुलसी की प्रेरणा थी। यानी हर कार्य में उनके मुख पर अपने गुरु का नाम रहता था। वे कभी नहीं चाहते, मैंने उनके मन में कभी ये स्प्रिया ही नहीं थी कि मैं अपना नाम किसी के सामने प्रस्तुत करूं। और यह अकर्ता की स्थिति ही शायद उन्हें ऊंचाइयों पर ले गई और कहां से कहां तक उन्हें पहुंचा दिया। जैसा कि परम पूज्य आचार्यवर ने फरमाया, एक छोटे साधु के रूप में वे पूज्य कालूगणी के पास में आए थे और मुनि तुलसी ने उनके जीवन को सजाया संवारा और केवल सजाया संवारा ही नहीं, उन्हें एक उच्च संघीय जो सर्वोच्च दायित्व था वो दायित्व भी उनको सौंप दिया। और यह दायित्व उन लोगों को मिल सकता है जो अकर्ता की स्थिति में रहते हैं और जिनके मन में सर्वतोमुखी कल्याण की भावना होती है। परम पूज्य आचार्य वर्ग के मन में सबका हित छिपा हुआ था, सबके कल्याण की भावना छिपी हुई थी। सुकरात था, सबके कल्याण की भावना छिपी हुई थी। सुकरात कहते थे कि शासक वह होता है जो दार्शनिक होता है। तेरा पंथ धर्म संघ इस माने में सौभाग्यशाली है कि आचार्य तुलसी ने उनको एक ऐसा शासक सौंपा जो दार्शनिक, जो केवल प्रशासक ही नहीं था, प्रशासक के साथ साथ में दार्शनिक भी था। और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते थे कि दार्शनिक होना भी अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ में प्रशासक को वैज्ञानिक भी होना चाहिए। और हम देखते थे परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की सोच वैज्ञानिक सोच थी। वो जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में चिंतन करते, लेकिन जैन दर्शन के साथ में उनका जो व्यू था, उनका जो इंटरप्रिटेशन थी वो विज्ञान के साथ में जुड़ी हुई थी। उन्होंने अनेक तथ्यों को, जैन दर्शन के अनेक सत्यों को विज्ञान के साथ में जोड़ करके प्रस्तुत किया। तो ऐसे ओजस्वी, तेजस्वी, प्रभावशाली आचार्यों को पाकर के सचमुच में तेरा पंथ धर्म संघ धन्य धन्य हो गया। और मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे भी परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की सन्निधि में रहने का अवसर मिला और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ पढ़ाया। और उसके साथ में परम पूज्य आचार्यवर ने मुझे एक ऐसा अवसर प्रदान किया कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। आचार्य महाप्रज्ञ जी के वाङ्मय के
संपादन का कार्य मुझे और मेरे एक पूरी टीम को सौंपा। हमने उस कार्य को करने का प्रयत्न किया और उसके साथ-साथ में आचार्यवर्ग की यह भी इच्छा थी कि आचार्य महाप्रज्ञ जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 21 किताबें ट्रांसलेशन होकर के आए। 21 किताबें तो हमने ट्रांसलेशन की ही, लेकिन उसके बाद भी यह क्रम सतत चल रहा है और अब तक करीब 30-35 पुस्तकें अंग्रेजी की ट्रांसलेशन होकर के आ गई है। अनेक लोग पढ़ रहे हैं। हमारी जो युवा पीढ़ी है आचार्यवर उन किताबों को पढ़ करके कई बार हमारे सामने समीक्षा करती है कि इतना सुंदर साहित्य, इतने सुंदर विचार हम पहली बार पढ़ रहे हैं और उनको पढ़ करके उन्हें ऐसा लगता है कि सचमुच में हम भौतिक युग में जीने वाले लोग अध्यात्म की दृष्टि हमें इस साहित्य के द्वारा उपलब्ध हो रही है। हम परम पूज्य आचार्य महाश्रवण जी की सन्निधि में सतत आगे बढ़ते रहे हैं और आचार्य वर्ग के विचारों को जन जन तक पहुंचाते रहे। ओम